हम अपने आसपास के जीवों, पशु पक्षी व पेड़ पौधों को तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जीवों का एक ऐसा संसार है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। साफ दिखने वाले हमारे हाथों में 10,000 से 10 करोड़ तक के कीटाणु होते हैं। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या आप अपना सूक्ष्मदर्शी बनाना चाहते हैं? चलिए इस वीडियो में हम आपको सरल सूक्ष्मदर्शी बनाना सिखाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए 2 ग्लास बीट, 4 आइसक्रीम स्टिक, कुछ रबर बैंड, 1 वर्नियर कैलिपर्स, 1 स्मार्टफोन और पादप कोशिका, कवक कोशिका और मधुमक्खी के सिर की कुछ स्थायी स्लाइड की आवश्यकता होगी। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से इन ग्लास बीट्स का व्यास व डायामीटर माप लेते हैं। इन्हें मापने पर हम पाते हैं कि सबसे बड़ा ग्लास बीट 5 mm का और छोटा ग्लास बीट 3 mm का है। उसके बाद 2 आइसक्रीम स्टिक लेते हैं और इसके बीच में 5 mm से थोड़ा छोटा होल कर लेते हैं ताकि 5 mm का ग्लास बीट इनके बीच में फिट आ सके। यह ग्लास बीट बोरोसिलिकेट से बना है। इसकी जगह आप लेजर लाइट की बीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पुरानी लेजर लाइट लेकर उसके अंदर का ये बीट निकाल लेना। अब रबर बैंड की सहायता से इस सेटअप को समायोजित कर लेते हैं। यह आपका सरल सूक्ष्मदर्शी तैयार है। अब हम 3 mm के ग्लास बीट के लिए सेटअप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ही आइसक्रीम स्टिक की आवश्यकता होगी और इस आइसक्रीम स्टिक में जो छिद्र है उसका व्यास 3 mm से कम होना चाहिए। अब हम 5 mm और 3 mm के ग्लास बीट की आवर्धन की तुलना करते हैं। अब पादप कोशिका को इसके ऊपर समायोजित कर लेते हैं। अब बारी बारी से तीनों स्थायी स्लाइडों को आइसक्रीम स्टिक से बने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखते हैं और मोबाइल फोन के कैमरा से समायोजित कर लेते हैं। इसी प्रकार हम 3 mm के ग्लास बीट से बने सूक्ष्मदर्शी से पादप कोशिका को देखेंगे। आवर्धित प्रतिबिंबों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि 5 mm के ग्लास बीट से बने सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 3 mm के ग्लास बीट से कम है। अब हम यह कह सकते हैं कि कम व्यास वाले ग्लास बीट की प्रभावी फोकस दूरी कम और आवर्धन अधिक होता है। आवर्धन ग्लास बीट की प्रभावी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्रभावी फोकस दूरी व्यास के समानुपाती होती है। हम स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मूले से भी आवर्धन निकाल सकते हैं। प्रभावी फोकस दूरी बराबर होता है ND/4n-1, जहां n बोरोसिलिकेट से बने ग्लास बीट का अपवर्तनांक है जिसका मान 1.52 होता है। फोकस दूरी का मान पता होने पर आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन बराबर 250 mm इफेक्टिव फोकल लेंथ या प्रभावी फोकस दूरी होता है। 5 mm डायमीटर वाली ग्लास बीट का आवर्धन 68 गुना है और 3 mm डायमीटर वाली ग्लास बीट का आवर्धन 114 गुना है। इस माइक्रोस्कोप से आप तालाब के जल तथा मुंह की कोशिकाओं को भी देख सकते हैं। घर पर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन तथा पत्तियों को देखें और घर पर उपलब्ध 5 सब्जियों की कोशिकाओं को देख सकते हैं, जैसे मटर, टमाटर और प्याज की कोशिकाओं। इतिहास में झांकने पर हम ये पाते हैं कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उन्होंने अनघड़ सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की सेल की कोशिकाओं को देखा और लिवेनहुक ने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी से 1674 में जीवित कोशिकाओं को देखा। 1940 के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई जिसने कोशिकाओं के अंगकों को समझना और आसान कर दिया।
आजकल मनु प्रकाश और जिम साइबुल्स्की द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप एक क्रांतिकारी माइक्रोस्कोप है, जिसने माइक्रोस्कोपी में व वैज्ञानिक अन्वेषण के क्षेत्र में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है।